Okay, we're recording. State pilot order, John? Okay, yesterday you told us you traveled an thousands of light years to get here. Tell us truly what the तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन मिस्ट्रीज़ को समझने की जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक किसी किताब का नाम नहीं है। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ने मार्च 1952 को शुरू किया था। और इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने बुक्स लिखी थी जिन बुक्स का नाम पड़ा था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक किसी बुक का नाम है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक असल में एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक को यूएसए ने शुरू क्यों किया था। और इसका रीज़न ये है कि दुनिया भर में से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि आसमान में कोई फ्लाइंग सॉसर जैसी चीज़ उड़ रही है जिसका ओरिजिन अननोन है, और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट यूएसए से ही आ रही थी। तो यूएस एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया जिसमें उन्हें ये पता लगाना था कि यूएफओ देश के लिए कोई खतरा तो नहीं है, और साथ ही साथ यूएफओ को साइंटिफिकली स्टडी भी करना था। अब पूरे प्रोजेक्ट ब्लू बुक के दौरान हज़ारों यूएफओ की रिपोर्ट कलेक्ट की गई, और जब साइंटिस्ट ने यूएफओ पर रिसर्च करी तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यूएफओ की डिस्कवरी ह्यूमंस का इतिहास फिर से बदल सकती है। बट फिर अचानक ही 1969 दिसंबर में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद कर दिया गया, और इसका रीज़न आज तक नहीं पता चला। पर यह हो सकता है कि यूएस एयरफोर्स को कोई ऐसी बात पता लग गई हो जिससे उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बुक को पब्लिक की नज़र में बंद कर दिया। अब प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बंद होने के बाद यूएस एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने 3 लाइंस बोली एक इंटरव्यू में, जिससे पूरी दुनिया को यूएस एयरफोर्स पे शक होने लगा। और वो बात ये थी कि एयरफोर्स ने ये क्लेम किया कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक के दौरान कोई भी यूएफओ कभी भी नहीं देखा गया और ना ही कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि यूएफओ से नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी खतरा नहीं है। एयरफोर्स ने ये भी बोला कि कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कभी भी बरामद नहीं की गई, और ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि एलियंस मौजूद हैं। और इन बातों के साथ एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद कर दिया। पर अगर यूएस एयरफोर्स को कभी कोई यूएफओ मिला ही नहीं तो उन्होंने इससे पहले ये क्लेम क्यों किया कि यूएफओ होते हैं। और तो और फिर मतलब ही क्या था प्रोजेक्ट ब्लू बुक का स्टार्ट करने का, अगर एंड में उन्हें ये कंक्लूजन देना था कि यूएफओ होते ही नहीं है। और तो और एयरफोर्स ने बहुत सारे राज प्रोजेक्ट ब्लू बुक से कभी बाहर आने ही नहीं दिए। और इस पूरे टाइम पीरियड में बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हुई, जैसे लोगों का गायब होना, बिना वजह ऑफिशियल्स का सुसाइड करना, और जो लोग क्लेम करते थे कि यूएफओज होते हैं और उन्होंने उनकी फ़ोटोज़ खींची है उनका भी अचानक गायब हो जाना, पब्लिक के द्वारा हज़ारों एविडेंस का मिलना। पर यूएस एयरफोर्स ने एक एक कर सब पे पर्दा डाल दिया। अब हम प्रोजेक्ट ब्लू बुक के दौरान होने वाले कुछ मिस्टीरियस केसेस की बातें करेंगे, और फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सच है और क्या झूठ। तो बात करते हैं डॉक्टर जे एलन हाइनेक की, जो कोलंबियन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, और उन्हें एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक में शामिल किया था ताकि एलन हाइनेक पब्लिक को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सके कि आखिर आसमान में चमकती हुई वो लाइट्स क्या हैं। पर जब एलन हाइनेक ने ब्लू बुक में काम करना शुरू करा तो वो खुद भी शॉक हो गए, क्योंकि एलन हाइनेक ने ऐसी चीज़ें डिस्कवर करी जो एयरफोर्स पब्लिक से छुपा रही थी। और अब हम एलन हाइनेक की ही इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहला केस जो एलन हाइनक ने इन्वेस्टिगेट किया वो था फार्गो नॉर्थ डिकोटा का, जहाँ पे लेफ्टिनेंट कूपर नाम का एक जेट पायलट प्लेन में था। पर रात के टाइम अचानक ही उसके जेट के आसपास बहुत तेज चमकने वाली चीज़ घूमने लगी और लेफ्टिनेंट के हिसाब से वो चीज़ उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। और उस दौरान लेफ्टिनेंट का जेट से कंट्रोल खो गया था और उस अननोन चीज़ ने लेफ्टिनेंट के जेट पे अटैक करा और उसके बाद लेफ्टिनेंट की क्रैश लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के बाद कूपर के जेट के आसपास की रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई थी और कूपर पागल सा हो गया था और मिलिट्री ये बोल रही थी कि जो उसने देखा वो एक वेदर बलून था। और यहाँ बाद में डॉक्टर एलन हाइनक को पता चला कि मिलिट्री ने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एक वेदर बलून बनाया है जो रात के टाइम यूएफओ जैसा दिख रहा है और इस तरह मिलिट्री ने बात को दबा दिया। और इस हादसे के बाद एक दिन लेफ्टिनेंट अचानक ही गायब हो गया और उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब कुछ टाइम बाद फ्लैटवुड्स वेस्ट वर्जीनिया में एक यूएफओ जंगलों में क्रैश हुआ जो एक फैमिली को मिला और उस फैमिली ने ये भी दावा किया कि उन्होंने जंगलों में एक रियल लाइफ एलियन को देखा है। अब जब डॉक्टर एलन हाइनेक उस क्रैश साइट पे गए तो उन्होंने वहाँ यूएफओ के इंजन का एक पार्ट देखा और फिर तभी वहाँ पे यूएस एयरफोर्स वाले आ गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रैश साइट से जब्त कर ली। और डॉक्टर हाइनेक का ये मानना था कि उस क्रैश साइट से एयरफोर्स ने यूएफओ, एलियन की डेड बॉडी और उस इंजन पार्ट को जब्त करा था। और उसके बाद मिलिट्री ने पब्लिक को ये बोला कि वहाँ पे जंगल में एक मीटियोराइट क्रैश हुआ था और जो एलियन फैमिली को दिखा उसे एक उल्लू बता दिया गया था। और अजीब बात तो ये थी कि एक और औरत थी जिसने एलियन को देखने का दावा करा था, पर उस औरत ने अगले ही दिन एक हॉस्पिटल की छत से कूदकर सुसाइड कर ली थी। अब आप ही सोचिए, इतने सारे एविडेंस का अचानक ही मिट जाना क्या एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश। अब इस हादसे के बाद डॉक्टर एलन हाइनक को पूरा यकीन हो गया था कि यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट ब्लू बुक के चलते कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर रही है। अब कुछ दिनों बाद टेक्सास के एक एयरपोर्ट पे नीली कलर की लाइट्स वी शेप में आसमान में चमकती हुई दिखी जो इधर से उधर उड़ रही थी और वो लाइट्स पूरे आसपास के टाउन में घूम रही थी और उन लाइट्स को बहुत सारे लोगों ने देखा था और उन लाइट्स के आसमान में दिखने के बाद पूरे टाउन की लाइट चली गई थी। अब इस केस को भी एलन हाइनेक ने इन्वेस्टिगेट किया और हजारों लोगों ने वो लाइट्स देखी थी, पर यूएस एयरफोर्स ने बोला कि वो रात को आसमान में उड़ रहे पक्षी थे जो रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रहे थे। बट कुछ दिनों बाद वो लाइट्स आसमान में फिर से देखी गई और ये पहला वो टाइम था जब डॉक्टर एलन हाइनेक ने भी अपनी आंखों से एक यूएफओ विटनेस करा था और डॉक्टर एलन के हिसाब से वो कोई पक्षी तो बिल्कुल नहीं थे। इस हादसे के बाद अमेरिका में अलग अलग जगह क्रॉप सर्कल्स दिखने लगे जिन पे इन्वेस्टिगेशन करते वक्त एलन हाइनक को पता चला कि यूएस एयरफोर्स के पास एलियन टेक्नोलॉजी है और इतना ही नहीं, उनके पास रियल लाइफ एलियन भी कैद में है। और एलन हाइनक ने यह भी दावा किया कि यूएस एयरफोर्स छुप छुप कर एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही है। डॉक्टर एलन हाइनक ने अपनी पूरी लाइफ में एलियन से जुड़े हुए और प्रोजेक्ट ब्लू बुक से जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन करी। उन्होंने बहुत सारी बुकें भी लिखी और उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है प्रोजेक्ट ब्लू बुक सीरीज जो हिस्ट्री टीवी 18 ने बनाई है, जो रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक स्टार्ट होने से पहले रॉसवेल इंसिडेंट हुआ था जिसमें न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था, पर यूएस गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो एक वेदर बलून था और इसके बाद से ही हर जगह यूएफओ देखे जाने लग गए थे। जब यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था तो उसके 48 घंटे बाद ही रेडिएशन वाली जगह पे यूएफओ देखे गए थे। और तो और प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म होने के बाद यूएसए पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगा था और इसी प्रोजेक्ट के बाद यूएसए पूरी दुनिया से आगे निकल गया था। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे एविडेंस, फोटोज़, वीडियोज़ झूठ है या सच? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे बात करूं तो
कुछ सालों पहले इंटरनेट पे एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसका टाइटल था प्रोजेक्ट ब्लू बुक 1964, जिसमें एक एलियन का इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उसने अर्थ कैसे ख़त्म होगी, वो कहाँ से आया है और अर्थ पे न्यूक्लियर वार कैसे स्टार्ट होगा वो सब बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। खैर वो वीडियो को दावा किया जाता है कि वो वीडियो एक लीक्ड वीडियो है फ्रॉम प्रोजेक्ट ब्लू बुक, बट कुछ लोगों का मानना है कि वो वीडियो एक वीडियो क्रिएटर ने बनाई है। अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ और आप मुझे बताना उस वीडियो को देखकर कि आपको क्या लगता है कि वो एक किसी वीडियो क्रिएटर ने बनाई है या फिर वो सच में एक लीक्ड वीडियो है फ्रॉम प्रोजेक्ट ब्लू बुक। प्रोजेक्ट ब्लू बुक आज भी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की ये वीडियो मैं इसी के साथ एंड करूँगा, बट मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा और मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट ब्लू बुक के बाद से ही यूएस एयरफोर्स सीक्रेटली एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एरिया 51। एरिया 51 क्या है और वहाँ पे क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। हमें एरिया 51 के आसपास बहुत सारी मिस्ट्रीज देखने को मिल जाती है जिनका जवाब कोई भी नहीं दे पाता। इस दुनिया में और भी मिस्ट्रीज हैं और अगर आप लोगों को उन पे भी वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।